दोस्तों, कभी कभी युद्ध मैदान में नहीं बल्कि पहाड़ों के नीचे जीते जाते हैं। और इस समय दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों के बीच जो सबसे बड़ा खेल चल रहा है, उसका केंद्र कोई सेना नहीं, कोई मिसाइल नहीं, बल्कि एक ऐसा खजाना है जिसके लिए पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। लेकिन अब खबर आ रही है कि ईरान ने ऐसा दांव चल दिया है जिसने अमेरिका और इजराइल दोनों की गणित बिगाड़ दी है। जिस यूरेनियम को लेकर अमेरिका लगातार दबाव बना रहा था, जिस यूरेनियम को सौंपने की मांग बार बार की जा रही थी, उसी यूरेनियम को ईरान ने ऐसी जगह पहुंचा दिया है जहां तक पहुंचना अब लगभग नामुमकिन बताया जा रहा है। अगर यह सच है तो समझ लीजिए कि पूरे खेल का नियम बदल चुका है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक दुनिया भर में इस खबर की चर्चा होने लगी है? दरअसल इस पूरे टकराव की असली जड़ यूरेनियम ही है। अमेरिका और इजराइल की सबसे बड़ी चिंता यही रही है कि कहीं ईरान इस संवर्धित यूरेनियम का इस्तेमाल भविष्य में ऐसी क्षमता हासिल करने के लिए न कर ले जो पूरे क्षेत्र का शक्ति संतुलन बदल दे। यही वजह है कि वर्षों से इस मुद्दे पर दबाव, प्रतिबंध, धमकियां और बातचीत का सिलसिला चलता रहा है। लेकिन अब जो रिपोर्ट सामने आई है उसने सबको चौंका दिया है। बताया जा रहा है कि ईरान ने अपने महत्वपूर्ण परमाणु केंद्रों के आसपास मौजूद कई प्रवेश मार्गों को खुद ही बंद कर दिया है। जिन सुरंगों के जरिए अंदर पहुंचा जा सकता था, उनके रास्तों को ध्वस्त कर दिया गया है। इतना ही नहीं, जिन जगहों से भीतर प्रवेश संभव था, वहां सुरक्षा का ऐसा घेरा खड़ा कर दिया गया है कि कोई भी बाहरी ताकत आसानी से अंदर जाने की कल्पना भी नहीं कर सकती। सबसे दिलचस्प बात यह है कि कहा जा रहा है कि यूरेनियम को पहाड़ों के भीतर मौजूद गहरी सुरंगों में सुरक्षित कर दिया गया है। ये कोई साधारण सुरंगें नहीं हैं। दावा है कि ये ऐसी भूल भुलैया हैं जिनका पूरा नक्शा शायद केवल ईरान के चुनिंदा लोगों को ही मालूम है। बाहर से देखने वाले को सिर्फ पहाड़ दिखाई देता है, लेकिन उस पहाड़ के भीतर क्या छिपा है, यह दुनिया के लिए एक रहस्य बना हुआ है। यहीं से कहानी और रोमांचक हो जाती है। कहा जाता है कि वर्षों पहले ही ईरान को अंदाजा हो गया था कि एक दिन उसके परमाणु ठिकाने दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों का निशाना बन सकते हैं। इसलिए उसने धीरे धीरे ऐसी सुरक्षा व्यवस्था तैयार की जो सिर्फ बमबारी से नहीं टूट सकती। ऊपर की इमारतों को नुकसान पहुंचाया जा सकता है, लेकिन असली चीज कहां है और वहां तक पहुंचने का रास्ता क्या है, यही सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। इसी कारण कई बार भारी हमलों के बावजूद उन सुविधाओं को पूरी तरह निष्क्रिय नहीं किया जा सका। ऊपर से तबाही दिखाई देती है, लेकिन पहाड़ों के नीचे क्या बचा हुआ है, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। अब समस्या अमेरिका के सामने खड़ी हो गई है। अगर भविष्य में कोई समझौता होता है और यूरेनियम का हिसाब किताब मांगा जाता है, तो उसे देखने कौन जाएगा? रास्ता कहां है? दरवाजा कौन सा है? कौन सी सुरंग किस दिशा में जाती है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वहां तक सुरक्षित पहुंचना संभव भी है? यही वह मोड़ है जहां ईरान खुद को मजबूत स्थिति में महसूस कर रहा है। ईरान कह रहा है कि अगर बातचीत करनी है तो उसकी भी शर्तें होंगी, प्रतिबंध हटाने होंगे, रुका हुआ पैसा लौटाना होगा, तेल बेचने की आजादी देनी होगी और सबसे बढ़कर उसकी सुरक्षा चिंताओं को भी स्वीकार करना होगा। लेकिन असली कहानी अभी भी यूरेनियम की ही है। ईरान अच्छी तरह जानता है कि भविष्य की दुनिया में शक्ति सिर्फ सैनिकों की संख्या से नहीं मापी जाती। कई बार एक छिपा हुआ संसाधन पूरी रणनीति बदल देता है। यही कारण है कि वह इस यूरेनियम को अपनी सबसे बड़ी सुरक्षा ढाल की तरह देखता है। अब सवाल नहीं रह गया कि यूरेनियम मौजूद है या नहीं। सवाल यह है कि अगर वह वास्तव में पहाड़ों की गहराइयों में बंद कर दिया गया है, तो क्या कोई उसे कभी बाहर निकाल पाएगा? क्या अमेरिका किसी दिन उस रहस्य तक पहुंच सकेगा? क्या भविष्य की किसी डील में यह सबसे बड़ी रुकावट बनने वाला है? या फिर ईरान ने सचमुच ऐसा दांव चल दिया है जिसने पूरे खेल को हमेशा के लिए बदल दिया है? यही वह सवाल है जिसका जवाब आने वाले दिनों में पश्चिम एशिया की राजनीति, परमाणु वार्ताओं और दुनिया की बड़ी ताकतों के रिश्तों की दिशा तय करेगा। और शायद इसी पहाड़ के भीतर छिपा हुआ है उस पूरे संघर्ष का सबसे बड़ा रहस्य। मुझे लगता है कि इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा यूरेनियम नहीं, बल्कि समय है। अभी तक अमेरिका और उसके सहयोगियों की ताकत यह थी कि वे दबाव बनाकर ईरान को किसी न किसी समझौते की मेज तक ले आते थे। लेकिन अगर ईरान ने वास्तव में अपने सबसे महत्वपूर्ण संसाधन को ऐसी जगह सुरक्षित कर दिया है जहां तक पहुंचना बेहद मुश्किल है, तो पहली बार समय ईरान के पक्ष में जाता दिखाई दे सकता है। जितना समय बीतेगा, उतना ही बातचीत का दबाव अमेरिका पर भी बढ़ सकता है। एक और दिलचस्प संभावना यह है कि आने वाले दिनों में युद्ध का मैदान जमीन से हटकर जानकारी की दुनिया में पहुंच सकता है। अब बमों से ज्यादा कीमत उन सूचनाओं की होगी जो यह बता सके कि असली भंडार कहां है।
सुरंगें कहाँ खुलती हैं और कौन सा रास्ता किस दिशा में जाता है। हो सकता है कि आने वाले महीनों में दुनिया को मिसाइल हमलों से ज्यादा जासूसी अभियानों की खबरें सुनने को मिलें। मुझे यह भी लगता है कि ईरान शायद सिर्फ अपने यूरेनियम को नहीं बचा रहा, बल्कि वह एक मनोवैज्ञानिक संदेश दे रहा है। वह दुनिया को बताना चाहता है कि अगर किसी देश पर लगातार प्रतिबंध लगाए जाएं और उसे घेरा जाए, तो वह अपने संसाधनों को बचाने के नए तरीके खोज सकता है। यही संदेश भविष्य में दूसरे देशों को भी प्रभावित कर सकता है। एक और बड़ा बदलाव तेल बाजार में दिखाई दे सकता है। अगर ईरान मजबूत स्थिति में पहुंचता है और किसी समझौते के बदले प्रतिबंधों में राहत हासिल कर लेता है, तो अचानक वैश्विक ऊर्जा बाजार की तस्वीर बदल सकती है। कई देश जो आज दूरी बनाए हुए हैं, वे फिर से ईरान के साथ व्यापार बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा खेल शायद अभी शुरू ही नहीं हुआ है। अगर दुनिया को लंबे समय तक ये पता नहीं चलता कि ईरान का वास्तविक भंडार कहाँ है, तो एक अजीब स्थिति पैदा हो सकती है। सभी को पता होगा कि यूरेनियम मौजूद है, लेकिन किसी को ये नहीं पता होगा कि वह कितना है और कहाँ है। यही अनिश्चितता भविष्य में किसी भी बातचीत को और कठिन बना सकती है। मेरी नजर में आने वाले समय में सबसे बड़ा सवाल ये नहीं होगा कि ईरान क्या कर रहा है। सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि अमेरिका और उसके सहयोगी अब क्या करेंगे, क्योंकि जब सामने वाला खिलाड़ी अपने पत्ते छिपा लेता है, तब खेल ताकत का नहीं बल्कि धैर्य और रणनीति का बन जाता है। और कई बार ऐसे खेल वर्षों तक चलते हैं बिना एक भी गोली चले। भविष्य को लेकर मेरी सबसे अलग और दिलचस्प भविष्यवाणी यह है कि आने वाले समय में ईरान का यूरेनियम सिर्फ परमाणु मुद्दा नहीं रहेगा, बल्कि एक राजनीतिक बीमा पॉलिसी की तरह काम करेगा। जिस तरह कुछ देश अपने पास सोने का भंडार रखते हैं, उसी तरह ईरान अपने यूरेनियम को एक रणनीतिक सुरक्षा कवच के रूप में इस्तेमाल कर सकता है। वह इसे तुरंत उपयोग करने के लिए नहीं, बल्कि दुनिया को यह याद दिलाने के लिए संभाल कर रखेगा कि उसके पास अभी भी एक मजबूत कार्ड मौजूद है। मुझे लगता है कि अगले कुछ वर्षों में अमेरिका और ईरान के बीच सबसे बड़ी लड़ाई मिसाइलों या बमों की नहीं होगी। असली लड़ाई भरोसे की होगी। अमेरिका चाहेगा कि उसे यकीन हो जाए कि ईरान क्या कर रहा है, जबकि ईरान चाहेगा कि उसकी सुरक्षा और संप्रभुता पर कोई खतरा न आए। यही अविश्वास दोनों पक्षों को बार बार टकराव की तरफ ले जाएगा। एक और संभावना है जिसे बहुत कम लोग देख रहे हैं। अगर ईरान अपने महत्वपूर्ण संसाधनों को सुरक्षित रखने में सफल रहता है, तो मध्य पूर्व के दूसरे देश भी अपनी सैन्य और रणनीतिक संपत्तियों को जमीन के ऊपर रखने के बजाय पहाड़ों और भूमिगत ठिकानों में ले जाने लगेंगे। यानी भविष्य का युद्ध आसमान में कम और जमीन के नीचे ज्यादा लड़ा जाएगा। दुनिया एक नए दौर की अंडरग्राउंड स्ट्रेटेजी देख सकती है। मुझे यह भी लगता है कि आने वाले समय में ईरान सीधे टकराव से बचने की कोशिश करेगा। उसकी रणनीति होगी कि वो इतना मजबूत दिखे कि कोई हमला करने की हिम्मत न करे, लेकिन इतना आक्रामक भी न बने कि उसके खिलाफ पूरी दुनिया एकजुट हो जाए। यह संतुलन बनाना आसान नहीं होगा, लेकिन ईरान शायद इसी रास्ते पर चले।